नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज का हमारा वीडियो है बुक रिव्यू की सीरीज़ का 11th वीडियो, जिसमें हम रिव्यू करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही फेमस मटेरिया मेडिका की पोर्ट्रेट्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स बाय कैथरीन काउल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स: ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। और ये 3 होम्योपैथी के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के रूप में पढ़ाए जाते हैं। इन तीनों को हम होम्योपैथी की ग्रामर, लिटरेचर और डिक्शनरी के रूप में समझ सकते हैं। तो जब हम बात मटेरिया मेडिका की करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरिया मेडिकाज होती हैं जिनकी चर्चा हमेशा होती है, जो ग्रैंड ओल्ड मास्टर्स की मटेरिया मेडिका कहलाती हैं। एलन है, बोरिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद कुछ और फेमस मटेरिया मेडिकाज आती हैं जिनमें कैथरीन काउल्टर की मटेरिया मेडिका का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरिया मेडिका है ये। तो आज हम इसी मटेरिया मेडिका का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो शुरू करने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लें। कैथरीन काउल्टर का जन्म 1934 में इंग्लैंड में हुआ था। तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इनकी परवरिश न्यूयॉर्क में हुई है और ये रहती वॉशिंगटन डीसी में थी। 1960 से इन्होंने होम्योपैथी की दुनिया में अपना कदम रखा और उसके बाद इन्होंने अपने लेखन से ऐसी छाप छोड़ी कि जब भी हम 20वीं सदी के महान होम्योपैथ्स की बात करते हैं तो कैथरीन काउल्टर का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो बुक्स हैं, वो बहुत फेमस हुई हैं। इनकी एक बुक चिल्ड्रंस टाइप्स की भी है, बच्चों के लिए भी इनकी जो बुक थी वो बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि उस समय पे बच्चों के लिए बहुत ही लिमिटेड बुक्स थी। एक डगलस बोरलैंड की बुक चलती थी और फिर उसके बाद ये कैथरीन काउल्टर की बुक जो आई थी ये बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद पॉल हर्स्क्यू की बुक आई और फिर तो एकदम झड़ी लग गई चिल्ड्रंस की बुक्स की। इनकी एक और बहुत फेमस बुक कैंसर पर भी आई थी। इंडिया के ही डॉक्टर AU रामाकृष्णन के साथ मिलकर इन्होंने होम्योपैथिक अप्रोच टू कैंसर करके एक बुक निकाली थी जो बहुत फेमस हुई थी। कभी मैं उसको भी आपको दिखाऊंगी, उसका भी मैं रिव्यू करूंगी। फिलहाल जो इनकी होम्योपैथिक पोर्ट्रेट्स है उसका हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये 3 वॉल्यूम्स में है, जिसमें कि टोटल 16 मेडिसिन्स एंड 5 नोसोड्स, यानी टोटल 21 दवाइयों के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। साथ ही में कुछ कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका के भी नोट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम 1 की बात करें तो इसमें 9 मेडिसिन्स दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस से यहाँ पे स्टार्टिंग है। फॉस्फोरस, कल्केरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, सीपिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसमें इस बुक में एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि इसमें सब हेडिंग्स दी गई हैं मेडिसिन्स के अंदर। जैसे आप फॉस्फोरस के अंदर देख पा रहे हैं तो कितनी सारी सब हेडिंग्स में इन्होंने फॉस्फोरस को डिवाइड किया है, ताकि आप जो है जिस एस्पेक्ट को डीपली पढ़ना चाहते हैं फॉस्फोरस के, तो उस हेडिंग का ही पोर्शन आप पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी मेडिसिन ही हर बार पढ़नी है। तो इस तरीके से वॉल्यूम 1 में 9 मेडिसिन्स: फॉस्फोरस, कल्केरिया, लाइको, सीपिया, सल्फर, पल्सटेला, आर्सेनिक, लैकेसिस और नाइट्रोम्यूर, ये मेडिसिन्स जो हैं डीपली इसमें डिस्क्राइब्ड की गई हैं। ये जो बुक है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। सबसे पहले तो इसके बुक के बारे में यही बताया गया है कि दिस इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मटेरिया मेडिका के बारे में, इन मेडिसिन्स के बारे में जो इस बुक में दी गई हैं, तभी आप इस बुक को अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पे बुक है। जो टीचर्स हैं या जो PG स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से सूटेबल है ये, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है या थर्ड ईयर में भी आप पहली बार कोई मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो अगर आपके लिए वो मेडिसिन आसान नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर समझ में नहीं आई तो वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और आपका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा।
बात करें अगर सेकंड वॉल्यूम के कंटेंट्स की, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में 3 मेडिसिन्स डिस्क्राइब्ड हैं, नक्सवोमिका, साइलीसिया एंड इग्नेशिया। और जो पार्ट 2 है, उसमें कुछ नोसोड्स डिस्क्राइब्ड हैं। नोसोड्स में आपकी पांचों मेन इंपॉर्टेंट नोसोड्स जो हैं, सोराइनम, मेडोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सिफिलिनम एंड कार्सिनोसिनम, ये पांचों मेडिसिन्स बहुत डीपली नोसोड्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट में ही एक हेडिंग है कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका करके, जिसमें इन्होंने स्टैफीसैग्रिया एंड इंडिग्नेशन, उसको इन्होंने बताया है कि स्टैफीसैग्रिया का इंडिग्नेशन में क्या रोल है और किन किन और मेडिसिन्स को आप कंपेयर कर सकते हो इंडिग्नेशन में अलॉन्ग विथ स्टैफीसैग्रिया। इसी तरीके से अगर हम थर्ड वॉल्यूम की बात करें, तो इसके कंटेंट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें पहले पार्ट में इन्होंने कुछ मेडिसिन्स डिस्क्राइब की हैं, 4 मेडिसिन्स डिस्क्राइब की हैं, ऑरम, थूजा, कास्टिकम एंड ग्राफाइटिस। और उसके बाद इन्होंने इसमें भी कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका बताया है, जिसमें इन्होंने लिया है क्लैरवोयंस, सस्पिशियन, जेनरोसिटी। और इसकी इन्होंने कंपैरेटिव मटेरिया मेडिका बताई है, मेडिसिन्स जो जो इन इन में सूट कर सकती हैं और उनको आप कैसे कंपेयर करोगे, वो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा इसमें सप्लीमेंट इन्होंने यूज़ किया है एक टॉपिक, जिसमें इन्होंने इनडिफरेंस एक्सप्लेन किया है, इनडिफरेंस टू एवरीथिंग, इनडिफरेंस टू प्लेजर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस टाइप से इन्होंने इनडिफरेंस को बहुत डीपली डिस्क्राइब किया है और मेडिसिन्स को ही एक तरीके से इन्होंने कंपेयर इसमें भी किया है। तो पहले आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है कुछ आसान बुक्स को पढ़कर, ताकि आपका एक लेवल हो एंड इंटरेस्ट हो। और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, जैसे पीजी आप कर रहे हैं या आप टीचर बन चुके हैं और अब आप पढ़ा रहे हैं, तब आपके लिए इस तरीके की मटेरिया मेडिकास, कैथरीन काउल्टर की मटेरिया मेडिकास जो है सूटेबल होगी। तब आप एक्चुअल इस बुक का मज़ा ले पाएंगे और तभी आप इसको इन्जॉय कर पाएंगे और इसका बेनिफिट पूरा आप ले पाएंगे, क्योंकि इसमें मेंटल एंड इमोशनल लेवल पर बहुत डीपली मेडिसिन्स की एक अंडरस्टैंडिंग बताई गई है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसको पढ़ना। बात करें अगर इस बुक के पब्लिकेशन की, तो ये बुक ओरिजिनली पब्लिश्ड है बाय नॉर्थ अटलांटिक बुक्स, बर्कले, कैलिफोर्निया। वॉल्यूम 1 इन 1986 एंड वॉल्यूम 2 इन 1988। तो लेकिन अभी बाद में ये बुक्स जो है नाइन्थ हाउस पब्लिकेशन द्वारा 2002 में रीपब्लिश हुई हैं, जिसका ये एड्रेस आप देख सकते हैं, मेरे फादर ने बुक के पीछे यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है पब्लिशर का एड्रेस। और ये बुक इतनी फेमस हुई थी कि इसको लंदन के द इंडिपेंडेंट ने इनको बेस्ट बुक्स ऑफ द ईयर की श्रेणी में रखा था, ऑफ 1986 वॉल्यूम 1 एंड 1988 वॉल्यूम 2। नॉन फिक्शन कैटेगरी में इनको बेस्ट बुक्स का अवार्ड भी मिला था बाय द इंडिपेंडेंट। द इंडिपेंडेंट जो है लंदन का एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर रहा है, तो उसके द्वारा इनको ये अवार्ड मिला था। गूगल बुक्स पे उन्होंने इस बात को मेंशन किया हुआ है, जो कि हम पढ़ सकते हैं। बात करें अगर इन बुक्स की अवेलेबिलिटी और प्राइस की, तो ये तीनों ही बुक्स अमेज़ॉन पर अवेलेबल हैं और इनका जो प्राइस है वो वॉल्यूम 1 का लगभग 6,533 रुपये है, वॉल्यूम 2 का 3,702 रुपये है और वहीं वॉल्यूम 3 का 7,332 रुपये है। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर हम समराइज़ करें अपने इस रिव्यू को, तो जैसा आप देख सकते हैं बहुत एक्सपेंसिव बुक्स हैं ये, और तीनों ही वॉल्यूम्स को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो उनमें 21 मेडिसिन्स ही दी गई हैं, 16 जो हैं मेडिसिन्स दी गई हैं और 5 नोसोड्स डिस्क्राइब्ड हैं। तो देखा जाए तो तीनों वॉल्यूम्स में केवल 21 मेडिसिन्स ही डिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन, जो क्वालिटी डिस्क्रिप्शन इसमें इन मेडिसिन्स का मिलता है, जो इसका नाम है पोर्ट्रेट्स, उसको बखूबी इस बुक ने जस्टिफाई किया है। पोर्ट्रेट्स, बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रेट्स जो हैं 21 दवाइयों के बताए गए हैं। तो और इसको इसी वजह से इसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 को। और वॉल्यूम 3 जो है वो थोड़ा देर में पब्लिश हुआ, वो 1997 में पब्लिश हुआ था और फिर 2003 में दूसरे पब्लिशर के साथ में रीपब्लिश हुआ।
तो ये था इस बुक का रिव्यू। तो फाइनली यही कहूँगी कि ये जो बुक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्लासिकल होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो क्लासिकल होम्योपैथी की जगत में इसका अपना एक सम्मानजनक स्थान है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि क्या आपने कभी ये बुक कहीं पढ़ी है, और अगर हाँ तो आपकी इसके बारे में क्या राय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।